इस टाइम पे हमारा घर का बिल्कुल बेकार कर दिया माहौल इन लोगों ने। मेरे भाई को ऐसे डंडों से पीटा गया जैसे कि कोई भैंस को डंडों से पीट रहा हो। और कोई मोहल्ले का था, तीसरे नान के क्या करा, नुके तेरी जो न चढ़ी भी मैं उतारूंगा। इन्होंने हमारे जेठ नान के बोले कि लो उतारो, तो लड़के को फेंक के उन्होंने अपने नु ले मुझे उतार मेरी, तो उसने 2 चाटे गाल पे पट्ट देसी मारे। यह तस्वीर है ऐसे पिता की जिसे बच्चों की छोटी से झगड़े के कारण पड़ोसियों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसी उसे पीटते रहे और वह बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। यह मारपीट का खौफनाक मंजर मृतक के छोटे भाई की पत्नी ने अपनी आंखों से देखा, जिसके शोर मचाने पर लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। दरअसल औरंगाबाद नगर के मोहल्ला टंकी वाला निवासी 45 वर्षीय रविउल पूर्व विधायक हिमायत अली के यहां नौकरी कर अपने 3 छोटे बच्चों सहित परिवार को पाल रहा था कि अचानक बच्चों में खेलते खेलते विवाद हो गया। जैसे ही आवाज सुनकर मृतक घर से बाहर निकला, पड़ोसियों ने उसे घेर लिया और लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। आधा दर्जन लोगों की मार वह सहन नहीं कर पाया। जिला अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौजूद हैं बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद नई बस्ती मोहल्ला। यहाँ हम आपको बताएंगे कि यहाँ 2 बच्चों के विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। वो कैसे गए, हम आपको बताएंगे। ये वो स्थल है जहाँ पर बच्चों की झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, और उसके बाद आपस में बड़ों से झगड़ा हुआ और उसके बाद उसकी जान चली गई। उसको पीट पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि सीने पर भी वार किया था, चेस्ट पर भी और माइंड पर भी किया था, और उसके फेस पर भी किया था। यहाँ इनके भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला था। अभी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफीउल आलम है। क्या भाई आपके भाई के साथ क्या हुआ था, आप पूरी दास्ता बताएं। बात बच्चों बच्चों थी जी लेकिन यही नहीं पता था कि इनके से 6-7 जने आ जाएंगे डंडे लेके, लाठी लेके। पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा था उनका? जी नहीं, पहले नहीं था। मेरा भाई तो बिल्कुल बहुत बहुत सीधा आदमी था। सैयद हिमादली के यहाँ नौकरी करते थे वो। बहुत ही सीधा, मोहल्ले में किसी से बोलना नहीं, चालना, सीधा आना, सीधा जाना काम पे। काम क्या करते थे वो हिमायत अली की जो आपने नाम लिया? देते थे उनकी। अच्छा, गाड़ी ड्राइवर थे वो? जी, डिलीवरी करते थे उनकी। बच्चे यहाँ से लेके जाते थे, फिर लेके आते थे बुलंदशहर से। जी जी। लेकिन इस टाइम पे हमारा घर का बिल्कुल बेकार कर दिया माहौल इन लोगों ने। मेरे भाई को ऐसे डंडों से पीटा गया जैसे कि कोई भैंस को डंडों से पीट रहा हो। यानी कि जानवर की तरह उन लोगों ने बर्ताव किया आपके भाई से मारपीट में? जी जी आस पड़ोस वाले कोई नहीं आए? जी, आए भी और आगे गए भी। बहुतों ने बीच बचाव करा लेकिन उनसे बीच बचाव नहीं हो पाया। मैं भी आया, मेरे भी 2-4 डंडे इधर लगे हैं। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट? जी जी। और बहुत बिल्कुल जालिमों की तरियों व्यवहार कर रहे थे हमारे साथ। आपके भाई में बच्चे कितने हैं? मेरे भाई पे 3 बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा 1 साल का है, एक बच्चा 3 साल का है, और आज उसका जन्मदिन था, और आज मेरे भाई का जन्मदिन हुआ है। ये आज मरण दिन उनका हो गया और बच्चों का जन्मदिन था। ऐसा सबको बताया जा रहा है कि उनकी बेटा जो भी है, उनका जो बच्चा था गोद का, उसका जन्मदिन था। जी भाई। तो आज के दिन उनको मार दिया गया। जी, आज के दिन ही वो उन्हें खत्म कर दिया गया। मारा तो कल था ना, 26 में मारा था ना? जी। यहाँ वो भी मौजूद हैं जिनके यहाँ पर जॉब करते थे और जो ड्राइविंग करते थे, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद नाम है मेरा। जी, आप पूरी बात बताएं, क्या वाकया होता? अभी इन्होंने बताया तो है, यहाँ 2 छोटे बच्चों में लड़ाई हुई थी, उसके बाद कुछ लोगों से उनकी लड़ाई हो गई, जिसमें हाथापाई में जो उनके लोगों को मारा, उसमें उनकी गहरी चोट लग गई अंदरूनी, उससे उनकी मृत्यु हो गई। अब से पहले भी उनका कोई क्राइम या कोई ऐसा रहा है कि? वो तो बहुत ही सबका साथ नहीं देने नहीं, वाला जिन जो विपक्ष हैं जिन्होंने मारा है उनको, उनका कभी कोई क्राइम रहा है? उनका भी ऐसा कोई क्राइम नहीं है। ये तो एक हादसा हो गया आपस में, क्योंकि कुछ लोग
बच्चों में लड़ाई के अंदर जो 10-5 चिपट गए उनसे, उसके अंदरूनी जो चोट लगी उससे उनकी उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे कोई पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस तो अब जब भी मौके पे पहुंच गई पुलिस, एसओ भी आ गई थी, सीओ भी आ गए, सीओ सिटी, एसपी सिटी भी आ गए थे। सब लोगों ने यहाँ कंट्रोल किया। बाकी यहाँ शांति है, सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब शांति। बताया ये भी जा रहा है कि औरंगाबाद जैसे क्षेत्र है और इस मोहल्ले के अंदर कभी ऐसे वारदात नहीं हुई, आज पहली बार हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा से हर जगह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यहाँ भी ऐसे ही हो जाता है। वैसे यहाँ और के हिसाब से फिर भी बहुत शांति है, हिंदू मुसलमान भी नहीं होता, सीए वाला मसले में भी नहीं होता, मंदिरों में मसला, यहाँ सब एक लोग रहते हैं यहाँ मिलके। ये इत्तेफाक की बात है, बच्चों में लड़ाई हुई और उनके चोट लग गई। अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया है? नहीं, अभी कोई हिरासत में नहीं है। जो लेडी थी जिनकी एक तबीयत ख़राब हो गई उनको छोड़ दिया गया है, जी जी। और बाकी सब लोग फरार हैं। चलिए दिखाते हैं आपको उनके घर की हालत कि कितनी खस्ता उनके घर की हालत थी और किस तरह उनको खिंचे खिचड़ के मारा गया और बेशुमार उनको मारा पीटा गया, और मोहल्ले वासियों और लोगों ने भी बचाया खूब, पर यह है कि वो मान के नहीं रहे। अभी तक वो फरार है, पुलिस उनकी पहचान कर रही है। ये मृतक का मकान है और जिनका नाम रविउल है। किस तरह मकान की खस्ता हालत है आप देख सकते हैं, कितना गरीब है। और मोहल्ले और पड़ोसी वासियों का ये भी कहना है कि आज तक कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी ने सबसे प्यार मोहब्बत से बोलना चालना, ये इनका घर है। और आप देख सकते हैं कि कितना तो वो बेचारे ताकतवर रहे होंगे जो उनसे झगड़ा बना होगा, और किस तरह से उन्होंने उनसे हाथापाई की होगी। और बताया जा रहा है बहुत प्यार से बहुत आराम से उनसे बात की जा रही थी। और इनके बच्चे भी हैं, उनकी बहनें भी हैं और उनकी भाभी भी हैं जो मौजूदा थी, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर फातिमा। क्या हुआ था भाई के साथ आपके? मेरे भाई के साथ लड़ाई हुई थी बच्चों के ऊपर, वो पूरा कुनबा एक हो गया। जी। उन्होंने उसके बच्चे को मारा, उसने एक बच्चे के अपने के 2 चाटे मार दिया, उसके के 1 मार दिया। जी। इस बात पर सारे लिपट गए। कितने लोग थे आप कुछ बता सकती हैं? मैं तो यहाँ थी नहीं, वैसे पूरा कुनबा था उनका, पूरा कुनबा था। 5 जन थे। आप भी भाभी भी हैं? भाभी आप यहाँ बैठिए, आप बताइए हमें क्या आपके जेठ के साथ क्या हादसा हुआ था और क्या पूरी बात आप हमें बताएं। मैंने जो अपनी आंखों से देखा अपने दरवाजे आगे, जी जी। तो उनकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा था। जी वो बच्चे को लेके अपने चीज़ दिलवाने को आए, जी तो 2 उनका एक लड़का एक पड़ोसी का लड़का ये आपस में लड़ लेते। जी। तो इन्होंने उन लड़के को हटा के दोनों बच्चों को एक चाटा उसके मारा, एक उसके मारा कि तुम दोनों लड़ते भी हो और खेलते भी हो। हाँ, आपस में जो होता है पड़ोस में यही होता है, एक अपने के मार दे एक दूसरे के मार दे। करा उन्होंने बिल्कुल इंसाफ से। जी जी जी। तो उनके जो और कोई मोहल्ले का था तीसरे नान के क्या करा, नुके तेरी जो ना चढ़ी भी मैं उतारूंगा। जी इन्होंने हमारे जेठ नान के बोले कि लो उतारो, जी। तो लड़के को फेंक के उन्होंने अपने नुले मुझे उतार मेरी, तो उसने 2 चाटे गाल पे पट्ट देसी मारे। वो इतने में बीच बिचाव वाले सब आ गए। आपसे पहले भी कोई झगड़ा कोई विवाद था? नहीं, पहली बार ही हुआ। कुछ भी नहीं था? नहीं, पहली बार हुआ। अच्छा, उससे आगे फिर क्या हुआ? बस यही हुआ, फिर बीच बिचाव हुआ। बीच बिचाव में फिर उसने भी सबने मतलब कहा, अपने को भी कहा, उन्होंने इनको भी कहा, लेकिन इनकी इस तरीके से पसलियों की इस तरीके से दबा रखी थी कि देखी न जा रही थी। अच्छा, उनको जकड़ लिया, पकड़ लिया, एक ने पीटा था और एक ने पकड़ लिया था। पकड़ रखा था चाचा के लड़के ने उनके, अच्छा, जो चाचा के लड़के थे। हाँ। तो अब तक कितने लोग उठाए हैं कुछ पता है आपको? नहीं, हम घर में थे, हमें आपने जब पुलिस से जो गुजारिश की है वो पुलिस ने क्या आपको जवाब दिया है? नहीं, हमसे पुलिस ने नहीं पूछा कुछ भी नहीं पूछा? हमें न मिले। ठीक है, देखिए यहाँ और उनके जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। दिखाएं आपको बच्चे, ये नन्हे पुन्ने बच्चे हैं और अपनी पसीना बहा करके ये बच्चे को उन्होंने पाला बड़ा किया। और इस बच्चे का मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस बच्चे का आप दिखाएं पास आकर के, इस बच्चे का आज के दिन जन्मदिन था, जो कि कल प्रूफ जिला अध्यक्ष हिमायत अली जो कि इनके यहाँ पर काम करते थे और बता रहे थे कि इनके यहाँ पर गाड़ी चलाते थे, ड्राइविंग करते थे और बचपन से उनका जो रहन सहन रहा वो यही रहा है। और इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या इनको दुख है, क्या इनका दुख पहुँचा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमायत अली। क्या हम बताएं, जैसे उनकी आज बहुत दुख की बात है जो आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, तो क्या कारण रहा था? ये कोई लेन देन नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। मुझे लगता है कि ये मॉब लिंचिंग है। इसको एक ही आदमी ने पीटा, एक ही आदमी को 4-5 लोगों ने पीटा है, सिर्फ छोटी सी बात के ऊपर, बच्चे के ऊपर। तो ये तो कोई झगड़ा तो नहीं, पारिवारिक झगड़ा तो नहीं है, ये तो मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग का इसको तो नाम देते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं उसी का नाम देता हूँ। उनके बच्चे में और एक पड़ोस के बच्चों में लड़ाई हुई आपस में। इन्होंने एक चाटा है अपने बेटे के मारा, एक दूसरे के मार दिया।
दूसरे वालों को नागवार हुआ, उन्होंने उसको पकड़ के पीटा, जबकि ये चाहिए था कि उसको टाल जाते, नज़रअंदाज कर जाते। और एक आदमी ने हाथ पकड़ लिए और 4-5 लोगों ने घूंसे बजाए, जिससे कि अचानक फिर उसकी मौत हो गई। जी, आखिर कितने लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कितने लोगों के नाम जो एफआईआर दर्ज है? अभी तक हम दफन से निपटे हैं जी। और मुझे सही पता नहीं है, रात में बहुत लेट आया था बाहर से पोस्टमार्टम करा के। तो ये एफआईआर में ये कुल मिला के 5 लोगों ने मारा है, जी। पीटा था। अच्छा, अब से पहले भी उनका कोई क्राइम रहा था मारने वालों का? उनका मोहल्ले में ये आतंक रहता है कि किसी को भी पीट देते हैं पकड़ के और फिर उसके बाद सुलह कर लेते हैं। 10-12 लड़के हो रहे हैं वो। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहता? पुलिस प्रशासन तक बात पहुंचती नहीं है, फैसला हो जाता है मोहल्ले के अंदर। और उनमें से 1-2 क्रिमिनल भी हैं, इनके ज़िले से बाहर भी रिकॉर्ड हैं। अच्छा। तो इनका शुरू से ही मारपीट रहा है और आज एक किसी गरीब को उन्होंने जान से मार दिया। हाँ, आज इतना पीट दिया कि वो मर गया, वरना तो पीटते तो रहते ही हैं अक्सर ही। महीने में 2 महीने में इनके झगड़े होते रहते हैं इन लोगों के। जैसे आपके यहाँ पर ये वो वर्कर रहा था, तो आपने पुलिस से क्या मांग ली है? पुलिस से सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज करवाई गई और उसमें ये है कि कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, कानून के दायरे में काम होना चाहिए। चलिए, इनका साथों से यही कहना है कि कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और पुलिस कार्रवाई कर रही है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, क्या है? देखिए, कल थाना औरंगाबाद के मोहल्ला टंकियान में एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच में बच्चों के विवाद में मारपीट की घटना हुई थी। और उस घटना के दौरान एक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल थी, रब उल नाम है, और ये गंभीर अवस्था में बेहोशी की स्थिति में अस्पताल लाए गए, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि झगड़े के दौरान हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल इनका बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया है, परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। ठीक है। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।